जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट. Welcome to at my channel Ganit ki Chopar. Dear student, in my last video we have completed our exercise 2.4. Today we are going to start our new topic, algebraic identities. Identities. अब identities क्या होती है? तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की जो स्टेप्स होती है वो कॉमन होती है. उस प्रोसेस से हमें पास होना ही होता है उस वेराइटी के क्वेश्चन में. तो जब सेम वेराइटी के क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स कॉमन ही है और स्टेप्स से पास होकर के हम फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, तो आइडेंटिटीज वे जो कॉमन स्टेप्स है उनको रिमूव करके फाइनल स्टेप पर डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र करती है. इससे जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन में के टाइमिंग में भी आपको कमी आती है और आप डायरेक्ट फाइनल स्टेप्स पर पहुंच जाते हैं. आइडेंटिटीज़ का यूज़ दोनों ओर से होता है, एलएचएस से भी होता है, आरएचएस से भी होता है. इसका ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में दिया है. फॉर एग्जांपल, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट आइडेंटिटीज दी है वो है होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, इसलिए एक्सपांशन हुआ यहाँ पर. इसलिए क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सपांड कीजिए. लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी हो सकता है और वो हो सकता है अब क्वेश्चन का फॉर्मेट ये मीन्स इसके सिमिलर है, दोनों एक जैसा फॉर्मेट दिख रहा है, तो फिर हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. अब एक्सपांड फॉर्म में आपको दिया हुआ है और आपको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसलिए आइडेंटिटीज का यूज एलएचएस से स्टार्ट करके फाइनल आरएचएस पर हो सकता है और आरएचएस से स्टार्ट करके फाइनल एलएचएस पर भी हो सकता है. इसलिए आइडेंटिटीज का दोनों ओर से यूज होता है. यह बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें. आइडेंटिटीज का यूज करते टाइम आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना होगा कि ये किस आइडेंटिटी के फॉर्मेट से मैच करता है, और जब उसका फॉर्मेट सेम मैच होता है तभी हम फाइनल जो आपके स्टेप्स है उसको लिखते हैं. तो पहले आपकी आइडेंटिटी है वो है होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी बन जाती है. ऐसी कंडीशन में होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये आइडेंटिटीज भी यहाँ से स्टार्ट होकर फाइनल टच आ सकता है और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में. अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ये एक्सपांशन होगा और इस फॉर्मेट में दिया है तो ये प्रोडक्ट में होगा, फाइनल कन्वर्शन. यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर सेपरेट टर्म का स्क्वायर है. कई बार स्टूडेंट इसको सेम समझते हैं, एक्स प्लस और वी कैन से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इट इज डिफरेंट. 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9 मीन्स माइनस 5 एंड दिस इज 1. तो ये होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कई बार स्टूडेंट्स में हम मिस्टेक करते हुए देखा, दोनों को एक ही मानते नहीं, ये सेपरेट है, अलग अलग है. इसलिए ये एक्सपांड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फैक्टर फॉर्म है, ये एक्सपांड फॉर्म है. अब इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो इस तरह से फैक्टराइज होता है, इन कॉलम एक्स प्लस वाई इंटू इन कॉलम एक्स माइनस वाई. दिस इज इन कॉलम एक्स प्लस वाई इंटू इन कॉलम एक्स माइनस वाई. ये फैक्टर क्या है और इस फॉर्मेट में दिया गया क्वेश्चन, और फॉर्मेट को कैसे समझेंगे, टर्म तो सेम है
इन दोनों की टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम है, साइन अपोजिट। तो ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है तो हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों तरह से इसको यूज हम कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन इस टाइप में हो, इन कॉलम एक्स प्लस है, इन कॉलम एक्स प्लस बी, इन कॉलम एक्स प्लस है, इन कॉलम एक्स प्लस बी का मतलब है या तो फर्स्ट टर्म सेम हो और यहाँ पर ए एंड बी है, मीन सेकंड टर्म जो है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तभी आइडेंटिटीज यूज होती है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो लेकिन सेकंड टर्म सेम हो, मीन्स कहने का मतलब है कोई भी एक टर्म सेम हो तब भी ये फार्मूला काम करेगा। इन कॉलम एक्स प्लस है, इन कॉलम एक्स प्लस भी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड डिफरेंट है, या सेकंड सेम हो और फर्स्ट डिफरेंट है तब भी ये फार्मूला काम करेगा। इसको एक्सपांड किया, एक्स स्क्वायर प्लस इन कॉलम ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब सिंबल चेंज भी हो सकता है, यहाँ दोनों जगह माइनस है तब भी आप इसी को यूज कर सकते हैं, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तब भी इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। वहाँ पर सिंबल चेंज कर दीजिए। इस तरह से आप इन 4 आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम इन आइडेंटिटीज के बिहाफ पर सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.4 तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इसको प्रोडक्ट मीन्स एक्सपांड करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका फॉर्मेट किस आइडेंटिटी से मिल रहा है। तो फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकंड नहीं है, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है लेकिन सेकंड नहीं है। तो ये हमारी जो आइडेंटिटीज का जो फॉर्मेट है, एक्स प्लस ए इन कॉलम इंटू इन कॉलम एक्स प्लस बी, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन ये हमें लग रहा है। तो फॉर्मेट को पहचानिए तो आपको आइडेंटिटीज यूज करना, दोनों का सेम फॉर्मेट है और अगर ऐसा है तब हम उसको प्रोडक्ट कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इन कॉलम एक्स प्लस ए बी। आप कंपेयर करेंगे तो अपने जो आइडेंटिटीज है इससे कंपेयर कीजिए तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे कि x की प्लेस पर तो x है, a की प्लेस पर 4 है, प्लस x की प्लेस पर प्लस 4 है, x की प्लेस पर x हम लिख चुके हैं और b की प्लेस पर 10 है। सिंबल सेम रहेंगे क्योंकि प्लस b की प्लेस पर प्लस 10 है। अब इसी को आप अपने आइडेंटिटीज में रख देंगे, x की प्लेस पर x, a की प्लेस पर 4 इन कॉलम x की प्लेस पर x प्लस b की प्लेस पर 10 इज इक्वल टू, केवल आप शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो x की प्लेस पर x ही है, प्लस की प्लेस पर प्लस, a की प्लेस पर आपके पास 4 है, b की प्लेस पर आपके पास 10 है, ब्रैकेट क्लोज, इन कॉलम इंटू x की प्लेस पर आपके पास x है, प्लस एज इट इज a इंटू बी, a की प्लेस पर 4 है और b की प्लेस पर आपके पास 10 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 4 इंटू 10 40। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर। केवल आपको सुटेबल आइडेंटिटीज को पता करना है कि ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट से आपको सुटेबल आइडेंटिटीज पता चलेगी, उससे कंपेयर करके आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं। अब एक आध क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट साइंस वाले। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोग थर्ड के बिहाफ पर कर पाएंगे। अब आप देखते हैं इन कॉलम 3x प्लस 4 इन कॉलम 3x माइनस 4, सॉरी यहाँ पर 5 कर देते हैं, 3x माइनस 5 इन कॉलम 3x प्लस 4 इन कॉलम 3x माइनस 5। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका जो बनेगा वो बनेगा x प्लस a x प्लस b।
यहाँ पर मैंने कैपिटल ना भी लिखे तब भी चल जाएगा कि एक्स की प्लेस पर फिर आपको इसके इक्वल लिखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया। एक्स प्लस ए इन कॉलम एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सिंबल दोनों में माइनस माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो सकता है, दोनों जगह प्लस हो सकता है, लेकिन हम इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। यहाँ पे कैपिटल लिखने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैंने कैपिटल लिख दिया, बाकी और कुछ नहीं। अब जब आप इसका कंपेयर अपने क्वेश्चन से करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ कैपिटल एक्स की प्लेस पर 3x होता है कंपेयर करने पर, इसलिए मैंने इसको कैपिटल ले लिया। a की प्लेस प्लस a की प्लेस पर प्लस 4 मींस a की प्लेस पर हम 4 ले सकते हैं। यहाँ x की प्लेस पर 3x है, वो हम ले चुके हैं। b की प्लेस पर प्लस b की प्लेस पर -5 है, इसलिए हम इसको -5 लिखेंगे। प्लस b की प्लेस पर -5 है। बस ये वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए आपकी आइडेंटिटीज में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की प्लेस पर 3x प्लस a की प्लेस पर प्लस 4, s की प्लेस पर 3x प्लस b की प्लेस पर -5 इज इक्वल टू x की प्लेस पर 3x प्लस इन कॉलम a की प्लेस पर आपको 4 प्लस b की प्लेस पर -5, x की प्लेस पर 3x, a इंटू बी, a की प्लेस पर 4 इंटू बी की प्लेस पर -5। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, x का स्क्वायर है इसलिए मैंने x की प्लेस पर होल स्क्वायर 3x लिखा है, ना कि 3x स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट गलती करता है इस जगह, जब सिंगल जो टर्म है उसमें अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो तो उसको आप ब्रैकेट में लिखें, अकेला हो तो आप ओपन करके लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर ऑफ 3x की वैल्यू होती है 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर ही होती है, इसलिए इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। तो जब मैं x स्क्वायर रखता हूँ तो x की टोटल वैल्यू बनती है 3x यहाँ पर, क्योंकि x का स्क्वायर तो टोटल वैल्यू का स्क्वायर यहाँ लगेगा। और यहाँ पे एक कॉलम अगर आपने ये नहीं लगाया, आप इसको माइनर मिस्टेक मानेंगे, लेकिन मैथ्स की नज़र में माइनर मिस्टेक नहीं, वैल्यूज चेंज हो गई, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें, आपको कॉलम का यूज़ करना है, ब्रैकेट का यूज़ करना है। सॉल्व कर दीजिए। होल स्क्वायर ऑफ 3x मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 4 - 5 मीन्स -1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5 मीन्स -20 एंड देन 9x स्क्वायर -1 इंटू 3x -3x -20। तो अगर यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव है तो आप a की माइनस और b की माइनस वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो a की वैल्यू नेगेटिव लेकर के b को पॉजिटिव रख के सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी सेम रहेगी और आप इसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जगह पर आपको जहाँ गलती करते हैं वो मैंने आपको हाईलाइट किया है, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है और साइन अपोजिट है। फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है और साइन अपोजिट है। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ प्लस है माइनस हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी मान जाए। वहाँ पर हमने जो आइडेंटिटीज लिखी थी उसमें x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई, x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी तब लगती है जब टर्म तो सेम है और साइन अपोजिट है। आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म है,
ये दोनों टर्म सेम है लेकिन साइन को है, तो फॉर्मेट ये वाला सेम मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमने जब आइडेंटिटी इसको पढ़ा था तब हमने इस साइड से पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसलिए आइडेंटिटीज को दोनों तरफ से यूज किया जाता है। कंपेयर करने पर आप देखेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और y की प्लेस पर 3/2 है, ठीक है। अब ये वैल्यूज उठा करके हम इसमें रख देते हैं, y स्क्वायर प्लस 3/2, x की प्लेस पर y स्क्वायर माइनस y की प्लेस पर 3/2 इज इक्वल टू x की प्लेस पर है y स्क्वायर, ये तो x की प्लेस पर हुआ y स्क्वायर और x होल स्क्वायर में माइनस y की प्लेस पर 3/2 बट y स्क्वायर फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि x रेस्ट टू द पावर n रेस्ट टू द पावर m मींस n इंटू m, n इंटू m मींस y रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर मींस 9 एंड 2 स्क्वायर मींस 4, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आइडेंटिटीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, याद करने से फॉर्मेट तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि दिमाग में आइडेंटिटीज रखिए तो मैच करने में प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए याद होना जरूरी। तो आइडेंटिटीज को आप याद कर लीजिए, तो आइडेंटिटीज की हेल्प से जैसे ही फॉर्मेट सेम होता है उस आइडेंटिटीज के जैसा फॉर्मेट है तो आप तुरंत आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटीज के यूजेस थे, इसी तरह के आइडेंटिटीज का यूज करके हम और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।